माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज पहला दिन है और इतनी ज़्यादा फोग पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ राबिया नाज और आपको एक ठंडे ठंडे व्लॉग में खुशामदीद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज पहला दिन था जब फोग पड़ी थी और बाद में ये था कि धूप निकल आई थी, लेकिन अब ठीक से ना ठंड की शुरुआत हो गई है। बस चलते हैं अंदर और अपने कामों की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर बाद ही मेरी मेड आ गई थी और आप देख सकते हैं कि धूप भी निकल आई है। बड़ी प्यारी सी लगती है अब धूप, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है और साथ में धूप भी होती है, तो बहुत अच्छा सा मॉडरेट सा मौसम है। जितनी हैवी किस्म की फोग थी ना तो लगता नहीं था कि धूप निकलेगी, लेकिन निकल आई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौसम ही अच्छे हैं हमारे। सॉल्ट मेरा ख़त्म हुआ था तो रिफ़िल करने लगी थी इसका बॉक्स, तो मैंने सोचा एक मरतबा फिर आपको दिखाती चलूँ कि पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वाइट सॉल्ट को ना वाइट पॉइज़न भी बोला जाता है, तो उसे जो हमें ना फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। और राइट सॉल्ट जो है ना ये कंपनी का नाम है, लेकिन ये जो साथ में मैंने राइट सॉल्ट रखा है ये एक्चुअली लो सोडियम है। इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो हाफ हाफ रखनी है और फिर इनको मिक्स कर लेना है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ, ये देखिए मेरे साथ हुआ क्या। खैर काउंटर टॉप को मैंने जल्दी जल्दी क्लियर कर लिया। इन दोनों को मैंने बराबर बराबर सा मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, दिस सॉल्ट हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा बॉडी की पफीनेस और ब्लोटिंग वगैरह को ख़त्म करता है और जो स्किन है ना हमारी वो भी सॉफ्ट और हेल्दी नज़र आती है। और सबसे बढ़कर ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। आप इसके 1-2 दिन के इस्तेमाल से ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होता हुआ खुद देख सकते हैं। बस यही कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको इसके इस्तेमाल से ही फ़र्क पता चल जाएगा। और कपड़े मेरे जो है ना वो सर्दियों के घर के पहनने वाले वो सिल कर आ गए हैं। मैंने कहा था जब सिल कर आएंगे तो मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। चूँकि ये घर में पहनने के लिए बनाए हैं तो मैंने कोशिश की है कि थोड़े से सिंपल ही रहें तो बेहतर है। सबसे पहले तो ये ट्राउज़र है और मुझे ना कंफर्टेबल लगता है, तो ऊपर से मैं इसको बेल्ट ही रखवाती हूँ और इसके जो पांचे हैं वो मैं बिल्कुल ट्राउज़र की तरह का सिलवाती हूँ, तो मुझे ना ये ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। फिर आ जाती है शर्ट और इसकी नेकलाइन आप देख लें, इस तरह से मैंने रखवाई है। और मैंने डॉक्टर कहने लगी थी मैंने टेलर को बोला था पर्ल्स लगाने के लिए, तो उसने इस तरीके से लगा दिए हैं तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने वहाँ पर किसी और कस्टमर का देखा था, ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया था, तो मैंने टेलर को बोला था कि मेरा भी ऐसा ही बना दे। मेरा आइडिया था कि वो येलो या फिर ब्लू कलर के लगाएगा, लेकिन पर्ल्स उसने वाइट ही लगाए हैं। शायद होते ही वाइट हैं, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये वाइट भी अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाजू में मैंने चुनट रखवाई थी, वो जो सिर्फ सिंगल एक चुनट पड़ती है जिसे आगे की तरफ से बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने ये फ्लावर वाली शेप बना दी है। तो खैर देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, देखते हैं पहनने में कंफर्टेबल है या नहीं। और साथ में इसमें कर दिया है पाइपिंग। मुझे पर्सनली ना पाइपिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मैं अक्सर अपने ड्रेसेस के नीचे करवाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने चॉक्स पर कराई होती है। इस पर इसने बाजू के नीचे भी कर दिया है, लेकिन मुझे चूँकि अच्छी लगती है तो इसलिए मैं ये अक्सर करवाती रहती हूँ। फिर आ जाती है सेकंड ड्रेस की बारी और इसके गले का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से बनवाया है, वी शेप में है और कंफर्टेबल किस्म का बना है। ये भी मैंने पहन के देख लिया था। तो ये जो इसकी पट्टी लगी हुई है ये एक्स्ट्रा कपड़ा साथ लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसको नेक पर लगवाया है, स्लीव्स पर लगाया और पांचे पर भी लगवाया है। तो बाजू जो है बेल बॉटम मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और मैं अक्सर अपने ड्रेसेस के बेल बॉटम ही रखती हूँ, क्योंकि फिर वज़ू करने में आसानी रहती है और स्लीव्स जो है ना आराम से ऊपर हो जाते हैं, तो आप आराम से वज़ू भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये इसके ट्राउज़र का पांचा है और इस पर इस तरह बटन्स लगाए हैं लूप्स लगाकर। तो ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन देकर बनवाया था। मुझे पांचों पर बटन लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ और ये है ब्लैक कलर का। इसके गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखवाया था और असल में मैंने सिर्फ इसकी नेक पर पर्ल्स लगाने को बोले थे, लेकिन इस पर तो नहीं लगे, लेकिन चलें कोई बात नहीं। इसके बाजू भी बेल बॉटम है और बिल्कुल ही सिंपल है और ट्राउज़र भी इसका बिल्कुल सिंपल है। ऊपर से बेल्ट और नीचे से इसके जो पांचे वो ट्राउज़र की तरह बनवा लेती हूँ तो काफ़ी बेहतर लगता है और कंफर्टेबल भी। मैंने इस मरतबा सारे कपड़े जो है ना ओवरऑल प्रिंट में लिए हैं और 2-2 पीस लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में इसके साथ सिर्फ शॉल ही चल रही होती है। घर में हम लोग सिर्फ गर्म स्टॉलर या शॉल ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा 3 पीस भी लिए हुए हैं, वो जब स्टिच होकर आएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये आ गया मेरा लास्ट वाला ड्रेस। इसका गोल गला था और छोटा सा वी बना हुआ है साथ में, और ये जो रेड कलर की पट्टियाँ आपको गले पे, दामन पे, बाजू वगैरह पे लगी हुई नज़र आएंगी, ये भी इसके साथ ही शामिल थी।
इसको मैंने अलग से स्टिच करवाया। इसके ऊपर ये प्रिंट नहीं है, इसकी पट्टियाँ लगी हुई हैं। बाजू पे डबल लगवाई थी, ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी कि ये डबल पट्टी लगी हुई है। फिर आ जाता है इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र पर भी उसी तरह से 4-4 लूप्स वाले बटन लगाए हुए हैं। अगर टेलर येलो कलर के बटन लगा देता वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने थे, लेकिन ये रेड के साथ उसने रेड लगा दिए। बहरहाल अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह सूट, और कंफर्टेबल भी है। ये सब खद्दर के हैं और ये सब मैंने लिए थे सफ़ायर से। तो बस ये थे मेरे घर के पहनने वाले कपड़े, और कुछ बाकी सिल कराएंगे तो बाद में दिखाऊंगी। आई होप कि आपको इनके डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। इसके अलावा शादियां जो बहुत करीब आ चुकी हैं और शादियों की शॉपिंग चल रही है, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको शादी की शॉपिंग्स दिखाऊंगी जो जो मैंने की हुई है। सर्दियों के मौसम में फ़िश बार बार घर में आती है और बार बार ही इसको मसाले लगाने पड़ते हैं, और माशाल्लाह सब इंजॉय करके खाते हैं। इस मरतबा मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप फुल फ़िश रखवाएं, यानी मतलब उसका सिर्फ हेड और टेल उतरवाएं और आप उसको फुल साइज़ का रखवाएं। तो फिर भी इन्होंने फुल साइज़ तो नहीं, लेकिन दरमियान में से हाफ हाफ करवा दी थी। अभी भी ये बड़े बड़े पीसेज हैं। इसके अलावा टिकटॉक की एक वायरल रेसिपी थी आजकल, उसमें उन्होंने इस तरह से फ़िश को कट लगाए हुए थे। रेसिपी तो मैं अपनी ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके कट मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो मैंने इस तरीके से इनको दोनों तरफ से कट लगा लिया है। और ये जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले फ्राइड फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, मैंने सेम वही मसाला बनाया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मुझे इसी तरह की फ़िश पसंद है, इसी तरह का मसाला पसंद है, और मुझे अपने हाथ का लगा हुआ मसाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबको ही बहुत पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई थी रेसिपी, तो इसलिए दोबारा भी शेयर नहीं की। इसके अलावा इस वाली रेसिपी में मैंने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है कि मैंने जो इसकी मैरिनेशन बनाई है उसमें मैंने सिर्फ एक टमाटो भी ऐड कर दिया था। बाकी की रेसिपी को आप वैसे ही फॉलो कर लीजिएगा, और एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप पिछली वाली रेसिपी देखेंगे ना, तो उसमें जो फ़िश के पीसेज हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे जितना इस तरह से कट लगाने में ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कौन कौन मेरी बात से एग्री है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम से इसी तरह के जो है ना कट्स लगाया करूँगी। इसके अलावा मैंने कुछ पीसेस जो है वो फ्राई करके भी देख लिए थे। 2-3 घंटे मैरिनेशन के बाद मैंने इनको फ्राई किया था, तो बहुत ही भाई कमाल का मसाला लगा था। यहाँ पर हरम के लिए बन रहे हैं नूडल्स, और साथ में 2 फ़िश के जो पीसेज हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और साथ साथ जो है ना वो लाइट में तो ज़रूर जाना होता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ कपड़े प्रेस करके रखूँगी शादी के लिए, लेकिन अभी तक मैं नहीं कर सकी थी। तो आप देख लें कि पाकिस्तानी ब्लॉगर्स की लाइफ इस मामले में कितनी मुश्किल है, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। तो ये है जी फ्राइंग के बाद हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आप इसे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा व्लॉग था आज का बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।